YLS न्यूज़ में आपका स्वागत है। लोगों को जेल में डाला, संविधान को कुचला गया, इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर बोले पीएम मोदी। आपातकाल को 50 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दौर को याद करते हुए एक्स पर पोस्ट लिखा, आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हो गए हैं। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया। कांग्रेस सरकार को लोकतंत्र बहाल करना पड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा, हम आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में डटे रहने वाले हर व्यक्ति को सलाम करते हैं। ये पूरे भारत से, हर क्षेत्र से, अलग अलग विचारधाराओं से आए लोग थे जिन्होंने एक ही उद्देश्य से एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया। भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा करना और उन आदर्शों को बनाए रखना जिनके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। यह उनका सामूहिक संघर्ष था जिसने ये सुनिश्चित किया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार को लोकतंत्र बहाल करना पड़ा और नए चुनाव कराने पड़े जिसमें वे बुरी तरह हार गए। पीएम मोदी ने कहा, हम अपने संविधान के सिद्धांतों को मजबूत करने और विकसित भारत के अपने सपने को साकार करने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराते हैं। हम प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुएं और गरीबों और वंचितों के सपनों को पूरा करें। इमरजेंसी के दौरान पीएम की भूमिका और अनुभवों पर छपी किताब। पीएम मोदी आपातकाल के दौरान युवावस्था में थे। इस दौरान उनकी भूमिका और उनके दोस्तों के अनुभवों पर एक किताब छपी है। ब्लूक्राफ्ट पब्लिकेशन की ओर से छपी किताब का नाम द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्ज्ड ए लीडर है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। YLS न्यूज़ में आपका स्वागत है। लोगों को जेल में डाला, संविधान को कुचला गया, इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर बोले पीएम मोदी। आपातकाल को 50 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दौर को याद करते हुए एक्स पर पोस्ट लिखा, आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हो गए हैं। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया। कांग्रेस सरकार को लोकतंत्र बहाल करना पड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा, हम आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में डटे रहने वाले हर व्यक्ति को सलाम करते हैं। ये पूरे भारत से, हर क्षेत्र से, अलग अलग विचारधाराओं से आए लोग थे जिन्होंने एक ही उद्देश्य से एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया। भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा करना और उन आदर्शों को बनाए रखना जिनके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। यह उनका सामूहिक संघर्ष था जिसने ये सुनिश्चित किया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार को लोकतंत्र बहाल करना पड़ा और नए चुनाव कराने पड़े जिसमें वे बुरी तरह हार गए। पीएम मोदी ने कहा, हम अपने संविधान के सिद्धांतों को मजबूत करने और विकसित भारत के अपने सपने को साकार करने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराते हैं। हम प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुएं और गरीबों और वंचितों के सपनों को पूरा करें। इमरजेंसी के दौरान पीएम की भूमिका और अनुभवों पर छपी किताब। पीएम मोदी आपातकाल के दौरान युवावस्था में थे। इस दौरान उनकी भूमिका और उनके दोस्तों के अनुभवों पर एक किताब छपी है। ब्लूक्राफ्ट पब्लिकेशन की ओर से छपी किताब का नाम द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्ज्ड ए लीडर है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। चोर को पकड़कर जूते की माला पहनाई, गाड़ी के बोनट पर बिठाकर शहर में कराई परेड। जम्मू पुलिस के खिलाफ होगी जांच। जम्मू के बख्शी नगर में पुलिस ने लूट के एक आरोपित पर सार्वजनिक कार्रवाई की गई है। तीमारदार से 40,000 रुपये की लूट के आरोप में गिरफ्तार आरोपित को पुलिस ने अर्धनग्न कर गले में जूतों की माला डाल व वाहन के बोनट पर बिठाते हुए महेशपुरा से थाना तक करीब आधा किलोमीटर परेड करवाई। आरोपित की पहचान इशफाक अहमद निवासी श्रीनगर के रूप में हुई है। उस पर 6 जून को उधमपुर के मरोटी तहसील चनैनी निवासी सुरिंदर सिंह से लूट का आरोप है। सुरिंदर उस समय अपने बीमार पिता का इलाज कराने के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल GMC जम्मू आया हुआ था। मंगलवार दोपहर जब सुरिंदर सिंह दोबारा पिता के इलाज के लिए बोन एंड जॉइंट अस्पताल बख्शी नगर पहुंचा तो उसकी नज़र इशफाक पर पड़ी। सुरिंदर ने तुरंत उसे पहचान लिया और पकड़ने की कोशिश की। खुद को बचाने के लिए इशफाक ने ब्लेड से सुरिंदर पर वार कर दिया जिससे वह घायल हो गया। शोर सुनकर मौके पर मौजूद लोगों ने इशफाक को दबोच लिया और पुलिस को सूचना दी गई। थाना प्रभारी बख्शी नगर आज़ाद मनहास टीम के साथ मौके पर पहुंचे। बताया गया कि इशफाक नशे की हालत में था और पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी भी कर रहा था। इसके बाद पुलिस ने आरोपित को अर्धनग्न कर उसके गले में जूतों की माला पहनाई और उसे वाहन की बोनट पर बैठाकर सार्वजनिक रूप से घुमाया। बता दें कि इस पूरी घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद पुलिस विभाग बैकफुट पर नजर आ रहा है। कई लोगों ने पुलिस की इस कार्यप्रणाली की आलोचना करते हुए इसे गैरकानूनी और अमानवीय बताया है। हालांकि स्थानीय नागरिकों का एक वर्ग पुलिस की इस कार्रवाई का समर्थन कर रहा है। उनका कहना है कि ऐसे अपराधियों को कड़ा सबक मिलना चाहिए जो अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थानों पर लोगों को निशाना बनाते हैं। वहीं संपर्क करने पर पुलिस अधिकारियों ने मामले में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।
मामले में जांच के आदेश। जूतों की माला पहनाकर लूट के आरोपित की परेड निकालने के मामले में एसएसपी जम्मू ने जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इंटरनेट मीडिया पर मंगलवार को एक वीडियो तेजी से वायरल हो गया, जिसमें एक युवक को अर्धनग्न अवस्था में जूतों की माला पहनाकर पुलिस वाहन की बोनट पर बैठाकर बख्शीनगर थाने की पुलिस द्वारा घुमाते हुए देखा गया। बढ़ते हैं आगे की खबर में। बिजली कटने पर एसडीओ ऑफिस पहुंचे लोग, एसी चलता देख बोले बिस्तर लगाकर यहीं सोएं। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में देर रात बिजली कट गई तो आक्रोशित लोग विद्युत उपखंड अधिकारी के कार्यालय पर पहुंच गए। एसडीओ वजई के कार्यालय में बिजली सामान्य थी और एस बड़ी ई चल रहा था। यहां कोई न तो अधिकारी था और न ही कर्मी था। इस पर लोगों ने कार्यालय की वीडियो बनाते हुए कहा कि यहां एस बड़ी ई चल रहा है, बिस्तर लाकर यहीं सो जाते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल किया गया। काफी देर रोष व्यक्त करने के बाद लोग वापस लौट गए। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में रात करीब 10 बजे बिजली आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। जब करीब 2 घंटे बाद भी आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो करीब 12 बजे लोग इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के बिजली घर पर पहुंच गए। करीब 1 घंटे तक लोग विद्युत निगम के अधिकारियों को ढूंढते रहे, लेकिन यहां कोई नहीं मिला। कुछ देर बाद एक कर्मी मिला, उसने कुछ कहने से मना कर दिया। वहीं लोगों ने आरोप लगाया कि जो कर्मी वहां मौजूद था उसने भी शराब पी रखी थी। जब कोई समाधान नहीं हुआ तो लोग वापस लौट गए। स्थानीय निवासी अमित ने मौके से दोनों वीडियो बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी। इस पर स्थानीय निवासी रोसी ने कहा कि अधिकारियों ने गर्मी में मारने का प्लान बना लिया है। खुद एस बड़ी ई में बैठे रहते हैं। कॉलोनी में सुबह तक ही बिजली कटौती की समस्या बरकरार रही। डिफेंस कॉलोनी में भी बिन बिजली सो नहीं पाए लोग। भोपुरा की डिफेंस कॉलोनी के लोग भी रात भर सो नहीं पाए। कॉलोनी में रात 9 बजे बिजली गुल हो गई। करीब 11 बजे आपूर्ति सामान्य हुई। इसके बाद भी बार बार बिजली का आना जाना लगा रहा। 1 बजे के बाद 2 फेस में लाइन नहीं थी। कॉलोनी में लगे ट्रांसफार्मर के केबल में आग लग रही थी। यहां के लोग भी देर विद्युत उपकेंद्र पर पहुंचे। लोगों का आरोप है कि विद्युत उपकेंद्र पर कोई भी लाइनमैन नहीं मिला। सुबह करीब 6:30 बजे बिजली आपूर्ति सामान्य हुई। क्या बोले लोग, रात भर बिजली कटौती ने परेशान किया। इससे घरों में रहना भी मुश्किल हो गया। बिजली घर पर पहुंचे तो वहां भी कोई नहीं मिला। रोजाना की कटौती से बुरा हाल है। संजय, निवासी, डिफेंस कॉलोनी। कॉलोनी में लगने के लिए ट्रांसफार्मर आया रखा है, लेकिन अभी तक नहीं लगाया गया है। इससे ओवरलोड की समस्या होने के कारण बार बार बिजली कट रही है। संदीप कुमार, निवासी, डिफेंस कॉलोनी। देर रात करीब 11:30 कार्यालय से गया था। इसके बाद एबीसी केबल में स्पार्किंग होने से आपूर्ति प्रभावित हुई थी। शटडाउन लेकर आपूर्ति सामान्य की गई। ब्रिजमोहन, विद्युत उपखंड अधिकारी, इंद्रप्रस्थ। 50 करोड़ का घोटाला, रांची से हत्थे चढ़े 2 शातिर, सच्चाई जान उड़े अफसरों के होश। जीएसटी विभाग की खुफिया टीम ने 50 करोड़ रुपए के टैक्स घोटाले मामले में रांची से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों में रांची के लालपुर निवासी लव अग्रवाल और गुलबहार आमिर रांची के रिंग रोड इलाके का रहने वाला है। बता दें कि गुलबहार मूल रूप से दिल्ली के मुस्तफाबाद का रहने वाला है। दोनों पर स्क्रैप बैटरी खरीद बिक्री के नाम पर फर्जी कंपनी बनाकर करीब 50 करोड़ रुपए का टैक्स घोटाला करने का आरोप है। आरोपितों को जीएसटी विभाग की टीम ने मंगलवार की देर शाम जमशेदपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया। बता दें कि इससे पहले अप्रैल 2025 में लव अग्रवाल और गुलबहार के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। उस दौरान टीम को वे नहीं मिले थे। विभाग की ओर से दोनों को नोटिस भेजा गया था। जांच में 20 करोड़ रुपए का फर्जी इनकम टैक्स क्रेडिट (ITC) सामने आया है और लेन देन करीब 250 करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। आरोपितों के पास से 4 मोबाइल बरामद किए गए हैं। लव अग्रवाल अमरन बैटरी का डिस्ट्रीब्यूटर है और वह गुलबहार को स्क्रैप बैटरियां उपलब्ध कराता था। ये कारोबार कच्ची रसीदों पर होता था और फर्जी बिलिंग व दस्तावेजों के जरिए टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया जाता था। गुलबहार मलिक स्क्रैप बैटरियों का कारोबार करता है। सुनियोजित साजिश के तहत गुलबहार मलिक लव अग्रवाल को बिना किसी सामग्री के जीएसटी बिल देता था। जांच के दौरान जीएसटी इंटेलिजेंस ने पाया कि गुलबहार मलिक ने 1 दर्जन से अधिक कागजी फर्म बनाकर फर्जी जीएसटी बिल जारी किए थे। उसके कागजी कारोबारी प्रतिष्ठानों में न्यू इंडिया ट्रेडर्स, कैपिटल इंटरप्राइजेज, एफएम ट्रेडिंग, डीडी इंटरप्राइजेज, जिशान ट्रेडिंग समेत अन्य कंपनियां शामिल हैं। छापेमारी विभाग के अपर निदेशक सार्थक सक्सेना के नेतृत्व में की गई। टीम में रोशन झा, रोशन मिश्रा, राजीव रंजन, बबलू सिंह, साकेत, विजय पांडेय व हेमलता प्रभात शामिल थे।